राजधानी लखनऊ के लाला राम स्वरूप शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नरेंद्र मणि त्रिपाठी ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषयों का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है और सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वतंत्र प्रभात। आज हम लोग आए हैं लाला राम स्वरूप इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य सर, आपका नाम? नरेंद्र मणि त्रिपाठी, जो कि लाला राम स्वरूप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। जैसा कि सर, आपको यहाँ पर इस इंटर कॉलेज में विद्यालय कितना समय हो गया है और इस बीच आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। इस विद्यालय में मुझे आए हुए 4 वर्ष हो गया। इससे पूर्व जो है 2010 से लेकर के सितंबर 2019 तक जो है मैं इंडिया में एक आचार्य रामचंद्र स्कूल इंटर कॉलेज है, वहाँ पर मैं प्रधानाचार्य था। उससे पूर्व मैं गोपीनाथ लक्ष्मणदास सरस्वती इंटर कॉलेज मंथरा यहाँ ऐस बार लखनऊ में जो है वहाँ पर प्रवक्ता था, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य था। अक्टूबर महीने से मैं यहाँ पर कंटिन्यूस जो है प्रधानाचार्य का कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि आपका जो विद्यालय है उसमें कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और आपके हमारे विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की कक्षाएँ चलती हैं। इसमें इंटर तक जो है कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है, तीनों वर्ग है। कला वर्ग जो है राजकीय सहायता प्राप्त है, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग जो है वह सहायता प्राप्त नहीं है, वह जो है मतलब बाद में उसको खोला गया, इसलिए जो है वह ग्रांट पर नहीं आया और उसको जो है प्राइवेट तौर पर चलाया जाता है, लेकिन मान्यता प्राप्त है, विद्यालय से ही जुड़ा हुआ है और विद्यालय में ही संचालित किया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि आपके इधर 3 वर्ग है और कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और कितने शिक्षक हैं आपके विद्यालय में और उन शिक्षकों की कौन कौन से विषय को लेकर विशेषता है और आपकी कौन से विषय को लेकर विशेषता है, इसकी विस्तार से जानकारी। हमारे वहाँ जो है इंटरमीडिएट में जो है हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इसके बाद जो है कंप्यूटर है। ये हमारे कला के विषय है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ है और वाणिज्य का ही है। वाणिज्य में जो भी विषय आते हैं वो वाणिज्य में है, इंटर वाणिज्य। आपके इधर कितने टीचर्स हैं? हाँ, प्रवक्ता हमारे वहाँ जो है 8 हैं, 4 सीधी भर्ती की, 4 प्रबंधक के आपको पद भरे हुए हैं। स्नातक वेतन क्या सर्वाधिक है। एक समस्या हमारे विद्यालय की है कि थोड़ा विद्यालय मेन रोड से जो है अंदर है। दूसरी चीज़ है कि विद्यालय में आने के लिए जो सड़क है उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। विधायक जी से भी कहा गया, टाउन एरिया के जो ईओ हैं, शासी अधिकारी, उनसे भी कहा गया वो जो इसका निर्माण करा दें। बरसात में वो पानी से भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, बच्चों के गिरने का डर रहता है। लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, गाँव से दूर दराज से आती हैं, किसानों। अच्छा, ये विद्यालय जो है मूलभूत असल में ग्रामीण क्षेत्र में है, तो यहाँ पर अधिकांशतः किसानों की, गरीब मजदूरों की, ठेले वाले, सब्जी वाले, फूचे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को लखनऊ भेजते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे CMS है, LPS है, अन्य विद्यालय हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उसमें भेजते हैं। सरकारी सहायता प्राप्त न होने के कारण सरकार हम उनको वेतन देती है। जो शिक्षक कर्मचारी उनको कोई वेतन देती है, वेतन के अलावा हमको वहाँ किसी तरह का कोई अनुदान नहीं मिलता है, न कुर्सी के लिए, न मेज के लिए, न विद्यालय मरम्मत के लिए, न विद्यालय के निर्माण के लिए, न रंगाई पुताई के लिए, किसी तरह का कोई अनुदान नहीं मिलता। ये विद्यालय अपनी व्यवस्था खुद करता है और इससे जो है हम लोग स्वयं व्यवस्था करके, बल्कि 3 जो है हमारे वहाँ चपरासी रखे हुए हैं जो कि विद्यालय व्यवस्था से रखे गए हैं। चपरासी की 4 जगह रिक्त हैं
बाबू का एक जगह भी रिक्त है, अध्यापक का एक जगह भी रिक्त है। अलग से जो है 3 अध्यापक रखे गए हैं। उधर जो हमारा साइंस और कॉमर्स वाला है, साइंस का जो वो है उसमें जो है वो तो सब अपनी व्यवस्था, मतलब मानदेय प्रशिक्षक रखे गए हैं साइंस की तरफ। जैसे कि सर सरकार द्वारा निःशुल्क बेसिक शिक्षा की गई है और मिड डे मील का जो व्यवस्था की गई है, तो क्या आपके भी विद्यालय में इसका फायदा, इसका लाभ अच्छा? भोजन किया है, सब्जी आई थी, रोटी आई थी, केला आ जाता है, खीर आ जाता है। और सर जैसा कि बेसिक शिक्षा जो कि शासन द्वारा निःशुल्क की गई है, हाँ, उसमें निःशुल्क है। पुस्तकें, यूनिफॉर्म वगैरह हाँ, वितरण होता है। यूनिफॉर्म हमारे वहाँ नहीं होता था। हमारे वहाँ विगत 4 वर्षों से यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है। किताबें आती हैं लेकिन किताबें भी पूरी नहीं। जैसे हमने डिमांड किया कि हमको कक्षा 8 की 80 किताब दे दीजिए, कक्षा 7 की 65 किताब दे दीजिए, कक्षा 6 की जो है 60 किताब दे दीजिए, तो वह जो है उतनी किताबें नहीं उपलब्ध कराते हैं। हम जितना मांगेंगे 80 मांगे, पता चला 42-45 दिए, और दोबारा जो है किताब मिलती ही नहीं है। दोबारा जो है फिर वो किताब मिलती, कहते हैं समाप्त हो गया, आएगी तो मिलेगी, लेकिन वो मिलती नहीं है। हकीकत है बहुत से बच्चे जो है पुस्तक के बगैर रह जाते हैं। मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि भाई ठीक है, जाओ तुम लोग मार्केट से खरीद लो। किताबें पूरी उपलब्ध नहीं होती। जैसा कि सर आने वाले समय में 15 अगस्त है, 15 अगस्त जो कि हमारे देश का बहुत अहम, बहुत मेन पर्व माना जाता है, तो इस अवसर पर आप अपने विद्यालय के बच्चों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन इस दिन को देश जो है में अंग्रेजों ने जो है देश को स्वतंत्र होने के लिए जो है घोषणा किया था। 15 अगस्त को जो है हमें आज़ादी मिली थी, और वह आज़ादी जो है वह 26 जनवरी को पूर्ण रूप से गणतंत्र लागू होने पर प्राप्त हो गई। हमारा संविधान हो गया, हमारा देश हो गया। तो 15 अगस्त पर बच्चों को मतलब देश की स्वतंत्रता के बारे में, देश के अमर शहीदों के बारे में, देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। बच्चों को प्रेरणा दी जाती है देश की रक्षा के लिए। जैसे हमारे वहाँ NCC चलता है, स्काउट चलता है, NSS चलता है, ये तीनों यूनिट हैं। तो उसमें जो है बच्चों को जो है प्रेरित किया जाता है पढ़ने के लिए, देश की सेवा के लिए, देश के प्रति समर्पण के लिए। गार्जियंस को भी बुलाया जाता है, उनसे भी विद्यालय विकास के लिए प्रक्रिया ली जाती है, उनसे भी सहयोग लिया जाता है। और बच्चों को जो है शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम जैसे है खेल कूद है, NSS का प्रोग्राम है, राष्ट्रीय सेवा योजना